सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने वैक्यूम कपिंग करनी है, बॉडी के किसी भी पार्ट पे करनी है। हमने पीठ पे करनी है, लेग्स पे करनी है, या हमने इस पार्ट पे करनी है, फ्रंट पे करनी है, या कहीं भी करनी है। वैक्यूम कपिंग हमने करनी कैसे है उसका तरीका बताएंगे। पॉइंट आपको बाद में बताए जाएंगे। आज केवल मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ उसका तरीका, हमने कपिंग करनी कैसे है। सबसे पहले आपने ये सेट लिया कपिंग का, और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने सभी कप्स को स्प्रिट के साथ साफ करना है पेशेंट के सामने। लगाने के बाद साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपका कप 2-3 दिन यूज़ नहीं होता या हफ्ता यूज़ नहीं होता। तो हमेशा आप पेशेंट के सामने कीजिए ताकि उसके ऊपर अगर कोई जर्म्स हो तो वो मर जाए। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो बॉडी को टच करता है, इसको हमने अच्छी तरह स्प्रिट से साफ करना है। कपिंग करने से पहले आपने सभी कप्स को साफ करना है। अब इसके अंदर आपने बिल्कुल भी सावधानी बरतनी है। कप तो आपने साफ करने ही करने हैं। इससे ये होगा कि अगर किसी को एलर्जी है या कोई स्किन प्रॉब्लम है, किसी और को नहीं जाएगी। ऐसे हमने सभी तकरीबन कप पहले भी साफ किए करके रखे थे मैंने, अब दोबारा आपके सामने मैंने साफ किए हैं। अब ये हमारा पंप होता है। पंप के साथ हमने कैसे कपिंग करनी है इसकी हमें ज़रूरत है नहीं मैग्नेट की, तो हमने मैग्नेट निकाल के रख दिया। अब हमने इसको ऐसे इंसर्ट किया पंप को, जहाँ भी हमने कपिंग करनी है, ड्राई कपिंग। मान लीजिए हमने इनकी पीठ पे पूरी पे करनी है। ड्राई कपिंग के अंदर जो है हमें ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑयल हमेशा जो तेल है, तेल की मालिश हमेशा बाद में की जाती है। तो हमने यहाँ पर करनी है, तो एक तो पेशेंट को आप सीधा लिटा दीजिए, फिर उसके बाद आपने पिल्लो निकाल देना है। बिल्कुल पेशेंट को सीधा सड़ा लीजिए, बाजू इनके बिल्कुल सीधे होंगे ऐसे। तो हमने यहाँ पर ये कप लगा दिया। अब इसको लगाना जो है, हमने कितनी बार प्रेशर देना है, 3 से 3.5 बार। 1 2 3 3.5 बार। तो आप देखेंगे वैक्यूम प्लेट हो गया, इनकी स्किन ऊपर आ गई। अब ये बच्चा नौजवान है, इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। पहले दिन आपने 3-3.5 बार ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। तो ये तो है वैक्यूम कपिंग का तरीका। आपने जहाँ जहाँ भी लगाने हैं, जो आपको पॉइंट बताए जाएंगे, वहाँ पर आपने 3 से 3.5 बार लगाना है। अब हम छोटे जो है छोटी जगह पे लगाए जाते हैं, जैसे कि एक हमारा पॉइंट ऊपर होता है 1 नंबर, तो यहाँ पर हम ये छोटे वाला जो कर्व्ड है इसको लगाएंगे। 1 2 3 3.5। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत होती है, आप उससे पूछिए कि आपको दर्द तो नहीं हो रही, तो आप इसका वैक्यूम जो है ऊपर से ये जो नॉब बनी है उसको ऊपर खींचकर उसकी वैक्यूम आप निकाल सकते हैं ऐसे। एक आपने पेशेंट को ये ज़रूर बताना है कि आपकी कपिंग करने के बाद निशान पड़ जाएंगे। अब इनकी हमने कपिंग जैसे पूरे शरीर की, तो उसके बाद हमने वहाँ पे कोई भी ऑयल, वो बेशक नारियल का हो, सरसों का हो या तिल का तेल हो, उससे आपने
उस पेशेंट की पूरी पीठ पे मसाज करनी है। अब ये जो कप है ये कितनी देर तक लगाना है? 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं लगाना स्टार्टिंग में। फिर कईयों की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके ऊपर हल्के हल्के से वो फुफोले से बन जाते हैं, पानी निकलता है। तो आपने स्टार्टिंग में 3 मिनट करना है। अगर उनकी स्किन अच्छी है और इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती तो आप नेक्स्ट डे उसका बढ़ा सकते हैं, 4 या 5 मिनट भी कर सकते हैं। अगर कोई नौजवान साथी जो कि स्पोर्ट्समैन हो, उसकी तो हम 10-10 मिनट भी कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा वो जो स्पोर्ट्समैन है उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो इसको सहन कर लेते हैं। तो ये तो है इसका तरीका। कई बार हम जब इसको कप को लगाते हैं, जैसे मैंने ये कप को ऐसे रखा, लगाया, तो आप देखोगे कई बार ये इसमें इसमें अब तो वैक्यूम बन गया। अगर ये ऊपर से दबा हो ये वाला नॉब, तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। अब नहीं हो रहा तो इसमें घबराने की बात नहीं, आपका कप खराब नहीं हुआ। आप इसको निकालिए, इस नाक को ऊपर खींच दीजिए, अब ये फ्री हो गया। अब इसके अंदर वैक्यूम जो है वो क्रिएट होगा। कितनी बार करना है हमने? 3.5 बार, 1 2 3 3.5। अब देखेंगे काफ़ी स्किन आ गई। अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे से इसकी ये पिन को ऊपर खींचेंगे, उसका वैक्यूम कम हो जाएगा। फिर आप उनसे पूछिए कि अब हम दोबारा कर रहे हैं, 1 2, अगर उनको 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं या 2.5 तक नहीं प्रॉब्लम तो उतना रहने दीजिए, उससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो है बिल्कुल सिंपल। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये सभी जो कप सेट हैं ये अलग अलग साइज के हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारा जिसका वेट ज़्यादा है, उनकी जो पीठ है वो इतनी चौड़ी होती है, इससे डबल होती है, उसके अंदर कम से कम 2 या 2.5 कप के सेट हमारे लग जाते हैं। तो हमने या तो एक बार में हम आधा लगाएं फिर लगाएं, मगर उससे काम नहीं चलेगा। हमने एक बार में ही कप लगाने होते हैं, तो हमें 2 सेट तो चाहिए, या फिर एक सेट ले लीजिए। और लूज़ जो है आपके 20-30 कप, जो कि 14-15 रुपये का एक पीस आता है, वो हम अलग से ले सकते हैं। जो कि प्रोफेशनल है उनके लिए है ये, जो प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए तो ये एक कप सेट भी बहुत है। अब रही बात, इस मैग्नेट को हमने कहाँ पर यूज़ करना है। ये वाला मान लीजिए इनके एक ही पॉइंट पे यहाँ पर पेन है, पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को इस पॉइंट में बहुत पेन होती है, तो हम क्या करेंगे, ये मैग्नेट उसमें लगा रहेगा, तो हम बिल्कुल मैग्नेट को इसके सेंटर में रखकर ऐसे, फिर हम इसको कपिंग करेंगे उस पॉइंट की, अगर एक की करनी है। तो अब देखोगे कि जो मैग्नेट है हमारी स्किन को टच कर रहा है, उस पॉइंट को सिमुलेट कर रहा है। अब इसको भी हमने 4-5 मिनट रखना है। अगर हमने 1 पॉइंट ट्रीटमेंट देना है तो इसको 4-5 मिनट रखेंगे। और अगर उनको अभी दिक्कत हो रही हो तो आप इसका वैक्यूम कम भी कर सकते हैं। इसको कभी भी हमने कप को ऐसे नहीं खींचना, कभी भी कप को ऐसे नहीं खींचना। आपने ऊपर से इसकी नाप जो है, नाप को खींचना है। ऐसे खींचोगे तो उनकी स्किन को प्रॉब्लम आएगी, स्किन के ऊपर रैशेज पड़ जाएंगे। तो आपने नाप को निकाला। अगर बाई चांस आपकी ये नाप खराब होती है और नहीं निकल रहा, तो आपने क्या करना है, अंगूठे को स्किन के ऊपर रखना है। ऐसे स्किन पे रखेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपने अंगूठे को स्किन पे रखा और स्किन को नीचे प्रेस किया,
तो एकदम से इसकी जो अंदर वैक्यूम थी वो ख़त्म हो गई और ये कप बाहर आ गया। ये तो था वैक्यूम कपिंग के बारे में। इसको हम कहीं भी लेग्स के ऊपर, पीठ पे, पेट पे, अपनी नाभि सेट करने में या बाजुओं में कहीं भी लगा सकते हैं। तो आज इतना ही। कल हम दूसरी वीडियो के अंदर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।